बुद्धिमान कौन है? पूर्णतः बुद्धिहीन मनुष्य शायद कोई भी ना हो, जिसे हम मूर्ख या बुद्धिहीन कहते हैं। उसमें बुद्धि का बिल्कुल अभाव नहीं होता। एक अध्यापक की दृष्टि में किसान मूर्ख है, किंतु परीक्षा लेने पर मालूम होगा कि किसान को खेती के संबंध में पर्याप्त होशियारी, सूझ और योग्यता है। एक वकील की दृष्टि में अध्यापक मूर्ख है, क्योंकि कानून की दांव पेच के बारे में कुछ नहीं जानता। इसी प्रकार एक डॉक्टर की दृष्टि में वकील मूर्ख ठहरेगा, क्योंकि वह यह भी नहीं जानता कि जुकाम हो जाने पर उसकी क्या चिकित्सा करनी चाहिए। सेठ जी की दृष्टि में पंडित भिखमंगे हैं, तो महात्मा जी की दृष्टि में सेठ जी चौकीदार हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है जो सर्वथा बुद्धिमान कहा जा सके। दो मनुष्य यदि आपस में एक समान विषय का ज्ञान रखते हैं तो वे एक दूसरे की दृष्टि में बुद्धिमान हैं। यदि दोनों की योग्यता अलग अलग विषयों में है तो वे प्रायः एक दूसरे को बुद्धिमान नहीं कहेंगे। यहाँ दो प्रश्न उपस्थित होते हैं। पहला है, क्या बुद्धिमान का विकास बचपन में ही संभव है? दूसरा, क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? पहले प्रश्न के उत्तर में कहना चाहिए कि आरंभिक काल की शिक्षा अवश्य ही महत्वपूर्ण एवं सरल है। इनमें 20 वर्ष की आयु तक जो संस्कार जम जाते हैं वे अगले 4-5 वर्ष में पुष्ट होकर जीवन भर बने रहते हैं। उनमें परिवर्तन कठिनाई से और कम होता है। फिर भी यह बात असंभव नहीं कि बड़ी उम्र में भी किसी नवीन विषयों में योग्यता प्राप्त की जाए। वर्षा ऋतु में बीज बोने पर उनके फल आ जाता है, किंतु अन्य ऋतुओं में पानी आदि की विशेष व्यवस्था करके फसल प्राप्त होती है। बड़ी आयु में किसी विषय की योग्यता प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उस विषय में आंतरिक जिज्ञासा और तीव्र इच्छा हो। किसी विषय को सीखने की विशेष इच्छा यदि मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हो जाए तो वह उस शक्ति के मुरझाए हुए बीज कोषों को उसी प्रकार चैतन्य कर सकता है जैसे कि जेठ के जलते हुए वातावरण में भी चतुर किसान जल आदि की सहायता से खेत बोता है और पौधों से फल लेता है। यह नहीं समझना चाहिए कि हमारी इतनी उम्र हो गई या हम बूढ़े हो आए, अब क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे। जीवित मनुष्य के मानसिक कोशों में यह विशेषता है कि वे किसी भी दशा में पूर्णतः नष्ट नहीं होते और अत्यंत वृद्ध होने तक विकसित होने की दशा में बने रहते हैं। जिन लोगों की किशोर अवस्था निकल चुकी है, बेशक उन्होंने आसानी से बुद्धि बढ़ाने का एक अवसर खो दिया है, फिर भी निराश होने की कोई बात नहीं है। तीव्र इच्छा के द्वारा हर आयु में हर प्रकार की उन्नति कर सकना मनुष्य के हाथ में पूरी तरह से है। दूसरा प्रश्न था, क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? दूसरे प्रश्न के संबंध में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने अपने निजी विषय अलग होते हैं। एक वकील है तो दूसरा किसान, एक पढ़ा लिखा है तो दूसरा अशिक्षित। दोनों को ही अपने अपने विषय की योग्यता होगी। कम या अधिक तो इस सृष्टि की विशेषता है। किसी की किसी से समानता तो हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार सभी मनुष्यों की आकृति भिन्न भिन्न है, इसी प्रकार योग्यता भी भिन्न भिन्न है। जो जितना प्राप्त कर सकता है उतना पदार्थ उसके पास है। प्रयत्न करने पर उसे बढ़ा लेगा या प्रमाद में गंवा देगा। बुद्धिहीन शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो कहने वाले का तात्पर्य उसकी बुद्धि शक्ति से नहीं होती, क्योंकि पागलों को छोड़कर असल में कोई भी बुद्धिहीन नहीं है। जब किसी व्यक्ति को सामाजिक नियमों का ज्ञान नहीं होता, दूसरों से कैसे व्यवहार करना चाहिए यह नहीं जानता, तो उसे मूर्ख कहा जाता है। दूसरी ओर मूर्ख उसे कहा जाता है जो अपनी योग्यता को नहीं समझता और बिना सोचे समझे कार्य करके असफलता प्राप्त करता है। कार्य कोई भी असंभव नहीं है, किंतु अपनी योग्यता, वर्तमान साधन और परिस्थिति आदि का ध्यान रखे बिना जो आरंभ होता है वह असफलता की ओर ले जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो सामाजिक नियमों का पालन करना जानता है वह बुद्धिमान कहा जाएगा। चतुर वह कहा जाएगा जो अपने व्यवसाय में बाहरी परिस्थितियों का ठीक प्रकार समन्वय करना जानता है। किसी खास विषय का ज्ञान प्राप्त करना तीव्र इच्छा और उचित शिक्षा क्रम पर निर्भर है।
जो मनुष्य अपूर्ण या रोगी नहीं है, वह उस स्थिति को थोड़े से ही प्रयत्न से प्राप्त कर सकता है जिससे उसको बुद्धिमान कहा जा सके। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं प्रियजनों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहें तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।